आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना के न्यागरा आबशार की। दोस्तों, यूं तो आपने कनाडा में मौजूद न्यागरा आबशार को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियासत तेलंगाना के मुलुगु में एक ऐसा आबशार मौजूद है जिसे बोगाथा आबशार कहा जाता है। इसकी खूबसूरती देखने के लायक है। मुसलसल 2 दिनों से हो रही बारिशों ने यहाँ के मनाजिर को दिल फरेब बना दिया है, तो लोग इसके हसीन मंजर से महजूज होने के लिए यहाँ आने लगे हैं। हमने भी यहाँ की सैर की, तो मैं आपको आज ले चलता हूँ बोगाथा आबशार, जिसे रियासत तेलंगाना का न्यागरा आबशार भी कहा जाने लगा है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खैसर की ये खास पेशकश। ये रातें चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। मैं कई मर्तबा न्यागरा फॉल पर हाजिरी दे चुका हूँ। जब मैं कनाडा में मुकीम था तो पहली मर्तबा इस आबशार को देखने का जज्बा और मेरा शौक कुछ निराला ही था। जंगले से अटक कर एक टक आबशार को मैं देखता रहा। शोरीदा सर चटाने, इससे टकराता हुआ शोर मचाता हुआ, दूर तक फव्वार उड़ाता हुआ पानी बहुत खूबसूरत लगता। मुझे लगा कि मैं एक आज़ाद रूह वाला मुसाफिर हूँ। एक छुपे हुए आबशार में सुकून और ख़ुद को दोबारा ज़िंदा करने का एहसास लिए यहाँ आया हूँ। फितरत की खूबसूरती में ख़ुद को गुम करने की नाकाम सही कर रहा हूँ। आबशार से गिरते पानी को जब मैंने एक गहरी सांस लेकर छुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी ख्वाब में पहुँच गया हूँ। वक्त एक लम्हे के लिए रुक सा गया हो। मैं पानी के और करीब गया। पानी की धुंध ने मेरे चेहरे को छुआ, मेरी रूह को ताजगी बख्शी। एक बड़े पत्थर के सहारे मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पानी की आवाज़ को अपने अंदर उतरने दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आबशार मुझसे बातें कर रही हो, मुझे कह रही हो कि अपने खौफ को जहन से निकाल दो और ज़िंदगी की वहशियाना आज़ादी को गले लगा लो। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि परिंदों की तरह मुख्तलिफ देशों में ज़िंदगी गुजारने के बाद मैं अपने वतन आ गया। अब इन बारिशों में मुझे रियासत तेलंगाना का न्यागरा यानी बोगाथा आबशार याद आ रहा है, जो मुलुगु में मौजूद है, जिसे रियासत का दूसरा सबसे बड़ा आबशार होने का एजाज़ हासिल है। यह आबशार गिरते पानी को शानदार बनाता है, इसलिए इसे तेलंगाना का न्यागरा आबशार कहा जाता है। यहाँ तक जाने के लिए आपको कोई पुख्ता सड़क दस्तयाब नहीं, इसलिए इस आबशार को जाने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है। ख्वाहिशमंद अफराद इसे देखने के लिए पैदल कुछ फासला तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। इस आबशार का दौरा उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम करता है जो ट्रैकिंग में दिलचस्पी रखते हैं और एडवेंचर के मुतलाशी यहाँ किसी तरह पहुँच ही जाते हैं। महमजू हजरात इस आबशार को सर करने के नित नए तरीक़े निकालने लगे हैं। ताहम 2 दिनों से मुसलसल बारिश जारी है और हम इस आबशार को देखने यहाँ पहुँचे। इस इलाके में हमने जैसे ही कदम रखा, अचानक हरियाली से लहलहाते पौधों के झुंड हमें खुशामदीद कहने लगे। एक मिनट को हमारा दिल चाहा कि यहीं बैठ जाएं और इस मंजर में उम्र गुजार दें। मैंने हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी से कहा, कितना सुकून है यहाँ, आज तो सालों बाद इतना सुकून मैसर आया है। मिर्ज़ा जी ने गौर से मुझे देखा और हाथ पकड़े मुझे आगे खींचते चले गए और अचानक हमें बोगाथा आबशार दिखाई दिया। बड़ा होशरुबा मंजर है, जिसे आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देखकर लुत्फ़ लीजिए। तंग घाटी में बुलंदी से बहती आबशार और आबशार के पानी के उखब में परिंदों का झुंड, खौसे खिज़ां का मंजर। इस जादुई लम्हे में मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस याद को हमेशा अपने दिल में महफूज रखूँगा। ये याद इस बात की अलामत होगी कि ज़िंदगी में मुहिमात और ज़मीन से ताल्लुक़ कितना अहम है। आबशार का कभी ना रुकने वाला बहाव मुझे ज़िंदगी की मुसलसल बदलती हुई फितरत की अलामत लगा और उसने मुझे पूरी तरह जीने के लिए उकसाया भी। मिर्ज़ा जी ने अचानक कहा, चलो यार अब चलते हैं। कई घंटे यहाँ गुजारने के बाद हम जंगल के रास्ते सड़क पर जाने के लिए चल पड़े।
ایسے میں نے دیکھا مرزا جی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھل رہی تھی، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے نہ صرف ایک چھپا ہوا خزانہ دریافت کر لیا ہے، بلکہ اپنے وجود کا وہ حصہ بھی پا لیا ہے جسے وہ شہری حدود میں رہتے ہوئے تقریباً بھول چکے تھے۔ وہ میرے ساتھ چلتے رہے، آبشار کی آواز دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی، لیکن اس کا جادو ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں پر نقش ہو گیا، اور مجھے یہاں یہ شعر یاد آنے لگا۔ ابھی تو جھیلنا ہے سنگلاخ چشموں کو، ابھی تو جھیلنا ہے سنگلاخ چشموں کو، ابھی تو سلسلہ آبشار باقی ہے۔ یہ راتی چاندنی پھر کہاں، سن جا دل کی داستان۔ ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی۔ پیغام ٹی وی، آواز آپ کی۔